हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध टॉपिक, जो कि है आपका ऑनलाइन शिक्षा लाभ और हानि। ये जो है आपके सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमको जो है समझ में नहीं आता कि निबंध की शुरुआत है कैसे करें, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स डालें जिससे हमको पूरे नंबर मिल सके, और क्या एक गलती है जो आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी चाहिए। सारी चीजों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और कैसे आप एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं इसके बारे में बात ही करते हैं। तो सबसे पहले कई बच्चे क्या करते हैं, निबंध सीधा वो जो है लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी होती है। कौन कौन से पॉइंट्स आप अपने निबंध में बताने वाले हैं उनको निबंध की रूपरेखा में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ, इसके बाद है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ, फिर ऑनलाइन शिक्षा की हानियां, फिर ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा की यहाँ पर तुलना करेंगे और अंतिम में लिखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसार। चलिए प्रस्तावना देखते हैं और प्रस्तावना इसका समझते हैं। वर्तमान युग जो है किसका युग है? तकनीक का युग है। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। लगातार हम जो है डिजिटल जो उपकरण है, इंटरनेट, इन सबसे जो है जुड़े हुए हैं और पूरा जो जीवन है हमारा बदल चुका है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज विद्यार्थी जो है घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की शिक्षा को क्या बोला जाता है? ऑनलाइन शिक्षा कहा जाता है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये क्या है? आपका ऑनलाइन शिक्षा, इसी को बोला जाता है। तो इस तरह से आप इसका प्रस्तावना जो है तैयार करेंगे। अगला पॉइंट आपको निबंध में लिखना है, ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ क्या है। ऑनलाइन शिक्षा वो जो है प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से वीडियो क्लास, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड पाठ, ई बुक और डिजिटल सामग्री द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पर आपको अर्थ बताना है ऑनलाइन शिक्षा का। जैसे आप जो है क्या करते हैं, लाइव जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करते हैं, ई बुक्स खरीदते हैं, डिजिटल सामग्री के द्वारा अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यही सब क्या है? ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ है। इसमें शिक्षक और छात्र आमने सामने उपस्थित नहीं होते, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है जुड़े होते हैं। जैसे हम जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो शिक्षक है और छात्र है आमने सामने नहीं होते, बल्कि डिजिटल रूप से वो जो है जुड़े होते हैं। तो यही क्या है? ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ होता है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिखना है, ऑनलाइन शिक्षा के क्या क्या लाभ है। एक एक करके इसको जो है समझते हैं। इसके अंदर आपको छोटे छोटे और टॉपिक्स लिखने हैं, जैसे समय और स्थान की स्वतंत्रता। इसको कैसे समझेंगे? विद्यार्थी किसी भी स्थान से और किसी भी समय जो है पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने की जो आवश्यकता है नहीं होती। आप जो है कहीं पर भी रहें, कोई भी समय पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। उनको जो है किसी जगह पर यानी स्कूल और कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, इसका लाभ क्या है? इसका जो खर्च है काफी कम है। ऑनलाइन शिक्षा में यात्रा, पुस्तकें और जो अन्य खर्च है कम हो जाते हैं। कई प्लेटफॉर्म में जो है मुफ्त रूप से पढ़ाई कराते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक लाभ के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तीसरा चीज क्या है? तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। ऑनलाइन पढ़ाई से विद्यार्थियों का तकनीकी ज्ञान बढ़ता है। वे कंप्यूटर और इंटरनेट का सही इस्तेमाल जो है सीख लेते हैं। इससे क्या होता है? एक लाभ, ऑनलाइन आप जो है पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जो ज्ञान है वो प्राप्त होता चला जाता है। ये भी आपके लिए क्या है? लाभ के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अगला चीज क्या है? रिकॉर्डेड सामग्री की सुविधा। यदि विद्यार्थी किसी विषय को समझ नहीं पाते तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस को जो है बार बार देख सकते हैं। कोई चैप्टर्स यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका जो रिकॉर्डेड जो क्लास है उसको देख सकते हैं और चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है? लाभ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चीज देखते हैं पॉइंट, महामारी या आपदा में उपयोगी। जैसे कोविड-19 जैसी महामारी के समय सारी जो चीजें क्या हो गई थी? ऑनलाइन हो गई थी। और शिक्षा ने क्या किया था? शिक्षा को निरंतर बनाए रखा था। जो हमारी पढ़ाई है उसने हम क्या किया था? पूरा ऑनलाइन कर दिया था। तो ये सारे क्या है? ऑनलाइन शिक्षा के लाभ हमने देख लिए। अब देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा की हानियां। जहां पर लाभ होता है वहां पर हानियां भी होती है। अब हानियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला हानि क्या होता है? ध्यान भंग होता है। घर पर पढ़ाई करते समय मोबाइल या अन्य गतिविधियों के कारण हमारा जो ध्यान है वो भटक सकता है। हम जो है पढ़ाई करने के लिए मोबाइल ओपन करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? सीधे इंस्टाग्राम या फिर गेम्स खेलने के लिए चले जाते हैं। तो इससे हमारा जो ध्यान है काफी भटकता है। ये भी सबसे बड़ी हानि है। दूसरा क्या? सामाजिक विकास में कमी। स्कूल में मित्रों और शिक्षकों के साथ समाज से व्यक्तित्व का विकास होता है, जो ऑनलाइन शिक्षा में कम हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा में आप जो है अकेले घर पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे आपका जो व्यक्तित्व विकास है वो रुक जाता है। लेकिन यदि आप मित्रों से मिलते हैं, शिक्षकों से बातें करते हैं, तो इससे आपका जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। तो ये भी एक क्या है? सामाजिक विकास में कमी हम देख सकते हैं इसकी हानि के रूप में। तकनीकी समस्याएं क्या क्या है? इंटरनेट की खराब जो गति है और बिजली की समस्या से जो पढ़ाई वो प्रभावित हो जाता है। यदि आपका इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है और काफी जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो आप जो है इसको अटेंड नहीं कर पाते। ये आपके लिए क्या है? एक हानि के रूप में देख सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई भी क्या होती है?
प्रभावित होती है। अगला चीज इंपॉर्टेंट क्या, स्वास्थ्य पर प्रभाव। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें और स्वास्थ्य पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंखों में जो है खुजली होती है, आंख जो है भारी हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये इसके क्या है, हानि के रूप में हम देख सकते हैं। और अंतिम क्या है, अनुशासन की कमी। ऑनलाइन शिक्षा में आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो सभी विद्यार्थियों में समान रूप से नहीं होता। क्लासेस है, आप जो है चाहते हैं कि सुबह देखेंगे, लेकिन आप जो है इसमें अनुशासन नहीं बना पाते, आप जो है शाम को देख लेते हैं। तो इससे ये सारी चीजें क्या है, अनुशासन की कमी है। तो ये सारी क्या है, आपके ऑनलाइन शिक्षा की हानियां हैं, आप इसको लिखेंगे। अगला पॉइंट आपको लिखना है, ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा की तुलना यहाँ पर करना है। तो ऑनलाइन शिक्षा जो सुविधाजनक है और आधुनिक भी है, जबकि जो पारंपरिक जो शिक्षा है प्रत्यक्ष संवाद और सामाजिक विकास में अधिक होता है। ऑनलाइन शिक्षा जो है काफी सुविधाजनक है, लेकिन जो पारंपरिक जो हमारी शिक्षा है उसमें आप जो है गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों की अपनी अपनी जो है विशेषताएं और सीमाएं हैं, इसलिए हमको क्या चाहिए, संतुलित रूप से दोनों का उपयोग जो है करना है और इसके जो लाभ है वो हमको उठाते जाने हैं। हमको जो है बिल्कुल संतुलित तरीके से दोनों का उपयोग करना है, ऑनलाइन शिक्षा का भी और पारंपरिक शिक्षा का भी, हमारे पढ़ाई के लिए। और अंतिम टॉपिक आप लिखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार। ऑनलाइन शिक्षा जो है आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसके अनेक लाभ हैं, किंतु इसकी सीमाएं भी है। जहां पर लाभ होता है वहां पर हानियां भी होती है, सीमाएं भी होती है। यदि हम जो है सही मार्गदर्शन और संतुलन के साथ इसका उपयोग करेंगे तो ये जो शिक्षा है अधिक प्रभावी और सुलभ जो है बन सकती है। यदि हम जो है ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका सही तरीके से उपयोग करें, अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करें, तो ये हमारे लिए जो है अच्छी बन सकती है और हमारा जो पढ़ाई है काफी जो है प्रभावी बन सकता है। अतः हमको जो है ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षा दोनों के गुणों को जो है अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। दोनों को जो है समान रूप से उनके गुणों को अपनाते हुए हमको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। और अंतिम में आप ये जो लाइन है वो लिख सकते हैं, अंततः तकनीक जो है तभी वरदान सिद्ध होगी जब हम उसका जो उपयोग है काफी संतुलित तरीके से, अनुशासित तरीके से और समझदारी के साथ करें। तो इस तरह से आप ये जो पॉइंट्स है लिख सकते हैं। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होते हैं। हमने काफी बेहतरीन तरीके से कैसे आप जो है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियों पर निबंध लिख सकते हैं अच्छे से समझा दिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।